नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत को संकट चौथ भी कहा जाता है। दोस्तों, संकट चौथ व्रत में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और शक माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा में दूर्वा, समीपत्र, बेलपत्र, गुड़ और तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्र देवता की पूजा और चंद्र देवता को अर्घ देना अनिवार्य माना जाता है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए विशेषतया रखा जाता है और पूजा करते समय दूर्वा, समीपत्र जैसा कि जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया है, भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। संतान के जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हरने के लिए सभी माताओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान गणेश को तिल और लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन भगवान श्री गणेश जी को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस बार संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, किस तरह से चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि के बारे में। तो रात के समय देखिए, चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए अगर हो सके तो चांदी के पात्र में, नहीं तो आप तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। यदि आपके पास चांदी का कोई भी गहना है, चांदी का सिक्का है, तो वो आप जल के लोटे में भी डाल सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा में सफेद रंग की वस्तुओं का पूजन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो जल के लोटे में आप अक्षत और सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर दीजिए। देखिए, चंद्र देवता को अर्घ्य देने से मन में आ रहे जो भी नकारात्मक विचार हैं वह दूर होते हैं। स्वास्थ्य को और खास तौर पर मन को लाभ मिलता है। मन आपका सही दिशा में जाता है, मानसिक तनाव भी दूर होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है। अर्घ्य देने के बाद जो भी चांदी की अंगूठी, चांदी का कोई भी गहना या सिक्का आपने जल के लोटे में डाला है, तो आप अर्घ्य देते समय एक बात का भी ध्यान रखें कि जो जल के छींटे हैं वह आपके पैरों पर ना पड़ें। इसके लिए आप क्या करें, अर्घ्य देने वाली जगह पर आप किसी पात्र में अर्घ्य दे सकते हैं या फिर गमला रख सकते हैं और अर्घ्य देने के बाद उस सिक्के को या गहने को, जो भी सामग्री आपने चांदी के कलश के अंदर डाली है, उसे आप निकाल कर वापस से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा बिल्कुल भी ना करें और भगवान गणेश जी को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। लाल फूल, दूर्वा, लड्डू, मोदक, पान, सुपारी, इलायची और तिल के लड्डू, इनका भोग आप भगवान को लगा दीजिएगा और पूजन सामग्री भी भगवान गणेश को अवश्य अर्पित कीजिएगा। इस बार चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, अब हम यह जान लेते हैं। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोस्तों 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से। चतुर्थी तिथि का समाप्त कब होगा, तो 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30। इस बार दोस्तों संकट चौथ का जो व्रत है वह 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वह 5:54 से 7:15। शाम की पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वह 5:48 से 7:09। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 यानी कि 12:58 तक। चंद्रोदय का समय रात 9:18। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का फल अवश्य ही मिलता है और अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही जल्दी सफल होती है।
चंद्रोदय का जो समय रहेगा दोस्तों वह रात 9:18 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो इस समय के बाद आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।